Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, dear students, from today I am going to start a very important lecture series which contains basic English grammar rules. ठीक है, मैं आज से जो है वो एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं बेसिक इंग्लिश के जो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी. ठीक है, और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये खासतौर पे 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, ये सारे हमारे ग्रेजुएशन तक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और इसके अलावा और भी हमारी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं. तो इसमें यानी कि जो और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं ये आपको साथ साथ वो भी क्लियर करते जाएंगे. आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी इससे जो है वो मतलब मज़ीद क्लियर होते जाएंगे. चीज़ों की आपको जो है वो बेहतर समझ आती जाएगी. और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा वॉवल्स हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स. ठीक है, जो हमारे वॉवल्स होते हैं उसमें शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग साउंड्स भी होते हैं. पहली बात तो ये कि जो हमारे वॉवल्स हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये हमारे 5 जो है वो वॉवल्स के लेटर्स हैं. ठीक है, अब ये जो लेटर्स जो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें कुछ जो साउंड है हमारे पास वो शॉर्ट होती हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग होते हैं. द वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू कैन मेक 2 मेन साउंड. यहाँ पे वो लिखा गया है कि जो हमारे पास ये वॉवल्स हैं ये हमारे पास 2 तरह के जो आमतौर पे बुनियादी साउंड्स हैं ये जनरेट करती हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की जो है ना वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ. ये फॉर्मूला है कि आपको लफ्ज़ देखते ही पता चल जाएगा कि आया ये हमारा शॉर्ट वॉवल है या ये हमारा लॉन्ग वॉवल साउंड जो है जनरेट करेगा. यहाँ पे देखें, शॉर्ट वॉवल साउंड है, इसमें क्या होता है हमारे पास द वॉवल डज नॉट से इट्स नेम. ठीक है, अब इसको मैं आसान जुबान में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये इसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्ड है, ठीक है, उसमें ये होगा कि जो हमारा वॉवल का साउंड है वो इटसेल्फ खुद को प्रोड्यूस जो है वो नहीं करेगा. मिसाल के तौर पर देखें, जैसे कि हमारे पास हो गया कैट, ठीक है, सिट. अब यहाँ पे कैट, सिट, इसमें हमारे पास कैट और जो सिट है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें वो अपना जो साउंड है ए और आई का, ठीक है, वो खुद को प्रोनाउंस नहीं कर रहा, वो से नहीं है, यानी कि उसमें कहीं पे भी हमें ए या ई की आवाज जो है वो नहीं आ रही. सिंपल वो क्या है, कैट, सिट. ठीक है, अभी ये मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ये मजीद जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है लॉन्ग वॉवल साउंड. द वॉवल से इट्स नेम. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ड होता है उसमें जो हमारा वॉवल साउंड है वो खुद को प्रोनाउंस करता है. जो भी हम लेटर यूज करें ए, आई, ओ, यू में से वो खुद को उस वर्ड में प्रोनाउंस करता हुआ आपको वो सुनाई देगा. तो ऐसा वर्ड जिसमें वॉवल साउंड हमें खुद को प्रोनाउंस करता हुआ सुनाई दे वो हमारा लॉन्ग वॉवल होता है, और जिसमें प्रोनाउंस करता हुआ ना सुनाई दे वो हमारा शॉर्ट वॉवल साउंड होता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पहली जो हमारी एग्जांपल है वो है ए के साथ. ए आ एप्पल, कैट. अब इसका लॉन्ग साउंड चेक करें, टेबल, टेबल, ठीक है, टेबल. अब इसमें ए की आवाज आ रही है, टेबल. अब इसमें जो है हमारे पास साउंड आती है एबल. अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है ये ए जो है ये आप जब टेबल बोलते हैं तो आपको बीच में ए सुनाई देता है. आप केक बोलें, आपको बीच में ए जो है वो सुनाई देगा, केक, एक, बीच में आवाज आती है. ठीक है, इसी तरह से आप ई को चेक करें, एग, पेन. इसमें कहीं पे भी आपको ई जो है वो सुनाई नहीं दिया, ये हमारा क्योंकि वॉवल शॉर्ट साउंड था. और यहां पर आप इसको लॉन्ग साउंड को चेक करें, ही, दीज. ही के एंड पे आपको ई की आवाज जो है वो प्रोनाउंस होता हुआ सुनाई दे रहा है, दीज, ईज. ठीक है, फिर से आया. उसके बाद है आई, इग्लू, सिट, आई. अब यहां पे इसका लॉन्ग वॉवल चेक कीजिएगा, बाइक, बाइक. जब हमने बोला बाइक
तो बीच में आया आई। इसी तरह से टाइम, फिर जब हमने बोला टाइम तो बीच में आया टाई, आई। ठीक है, टाइम। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रही होगी। उसके बाद सेम इसी तरह से चेक करें, हमारे पास है ओ, ऑक्टोपस, हॉट। ठीक है, अब इसका लॉन्ग में चेक करें, होम। होम में मैंने जब बोला तो बीच में आया ओ, होम, ओम। रोप, फिर से हमें जो है बीच में हमारा ओ जो है वो सुनाई दिया। सेम इसी तरह से आगे अम्ब्रेला जो है वो चेक करें, अम्ब्रेला, कप। अब यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा आपको क्लियर जो है वो सुनाई देगा। इसको चेक करें, क्यूब, बीच में आया यू, म्यूल, फिर से हमें जो है वो यू सुनाई दिया। अब ये सारे एग्जाम्पल से ये बात तो क्लियर होगी कि जो हमारे शॉर्ट वावल साउंड होते हैं उसमें वो हमें ए, ई, आई, ओ, यू मतलब से इट्स नेम वाली बात है कि वो खुद का नाम जो है वो नहीं लेते। जबकि जो लॉन्ग साउंड्स होते हैं उसमें जो है वो खुद को वो मतलब अपना वो जो लेटर है वो बिल्कुल उसी तरह से हमें सुनाई दे रहा होता है, ओ, आई, ठीक है, यू, इस तरह से। अबाउट द गिवन एग्जाम्पल, table, the letter A has a long sound. Stick, the letter EA together make a long A sound. ठीक है, उसके बाद है more जो है वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, more long vowels एग्जाम्पल्स हैं A के साथ, table, rain, cake, train, he, E की है he, tree, green, these। इसी तरह आई के साथ है, आई की है बाइक, काइट, लाइन, 5, ओ, होम, नोज, रोप, स्टोन, यू की क्यूब, फ्लूट, म्यूल, यूज। अच्छा, इस सब के अब अगर हम चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करें तो एंड हमारा ये होता है कि जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कैन हैव शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। के जो वॉवल्स होते हैं उनकी साउंड जो है वो शॉर्ट भी होती है और लॉन्ग भी होती है। लॉन्ग वॉवल से इट्स नेम, जो लॉन्ग वॉवल होता है वो अपना नेम जो है उस साउंड में लेता है, वाइल अ शॉर्ट वॉवल डज नॉट। जबकि जो एक शॉर्ट होता है वो अपना नेम जो है वो नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, कैट शॉर्ट है, टेबल लॉन्ग है, सिट, बाइक, क्योंकि इसमें और इसमें उन्होंने जो है वो अपना ए की साउंड और आई की साउंड जो है वो प्रोड्यूस की थी, इस वजह से वो हमारा लॉन्ग है और बाकी जो है वो हमारा शॉर्ट है। अच्छा, और रूल नंबर 2 जो है वो हमारे सी लेटर से जो है वो रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे उन्होंने सी को स के साथ प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे उन्होंने सी को जो है वो का के साथ जो है वो क्लियर करना है। तो इस लेक्चर में, इस पार्ट में जो है हमारे रूल नंबर 2 में आज आपकी ये कन्फ्यूजन जो है ये भी हमेशा के लिए जो है वो क्लियर हो जाएगी। रूल नंबर 2 जो है वो कहता है, द लेटर सी यूजुअली गिव्स द स साउंड व्हेन इट कम्स बिफोर ई, आई और वाई। वो कहते हैं कि आम तौर पे जो लेटर सी है ये हमें एस की साउंड जो है वो देगा अगर ये ए, ई, आई, सॉरी ए नहीं है, अगर ये ई, आई और वाई से जो है वो पहले आ रहा होगा। तो अगर ये हमारे लेटर हैं, मिसाल के तौर पे ई, आई और वाई, अगर इनसे पहले सी का इस्तेमाल है तो वो साउंड हमारी प्रोड्यूस करेगा स की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, सेंट। अब यहाँ पे सी के बाद जो लिखा हुआ है वो ई है, तो यहाँ पे हमने स की साउंड जो है वो प्रोड्यूस की, साउंड्स लाइक सेंट। फिर से ई है, सेल, साउंड लाइक सेल। सिटी, अब यहाँ पर सी के बाद आई है तो हमने इसको स के साथ प्रोड्यूस किया, साउंड्स लाइक सिटी। उसके बाद है सर्कल, सी के बाद फिर से आप देख सकते हैं आई है, यहाँ पे CIRCLE आई है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको स के साथ जो है वो प्रोनाउंस किया। सेम इसी तरह से जो है वो साइकिल के साथ है, हमारा सी के बाद वाई था तो हमने इसको जो है वो स के साथ जो है वो प्रोड्यूस किया, साइकिल। अब यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि सी प्लस ई जो है वो स की साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल, सेंट, सी प्लस आई स, सिटी, सर्कल, सी प्लस वाई स साउंड प्रोड्यूस करेगा, साइकिल, सिंबल। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, व्हेन सी कम्स बिफोर द लेटर्स बिफोर अदर लेटर्स। इसी तरह से हमने बीच में से हमारे 3 लेटर ई, आई और जो वाई है उसे हमने निकाल दिया, तो बाकी जो लेटर्स हैं वो या फिर ए, ओ, यू, अगर इनसे पहले जो है वो हमारा सी जो है वो आ जाए तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वहां पे वो क का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, कैट
सी के बाद जो है वो ए है, तो इस वजह से जो हमें यहाँ पे सी है वो साउंड जो है वो हमें देगा क की। तो बन गया कैट, कॉर्न, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओ था, कॉर्न, फिर यू है तो यहाँ पे आ गया कप। सिंपल सेंटेंस है। अगर इसकी सिंपल मैं इसको वाइंड अप करूं तो द लेटर सी मेक्स द स साउंड व्हेन इट कम्स बिफोर ई, आई और वाई। तो सिंपल सा रूल है, अगर इन 3 लेटर से पहले जो है हमारे पास सी आ रहा है तो वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा स की। और इसके अलावा जो बाकी सारी लेटर्स हैं वो आए और उससे पहले हमारे पास सी हो तो वहां पे वो साउंड जो है प्रोड्यूस करता है क की। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो 2 जो है वो बेसिक इंग्लिश के जो है कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। इसी तरह अभी ज़रा स्टार्ट में है, में पॉसिबल कि एक आध बार में वीडियो देखने से आपको चीज़ें जो है वो समझ में ना आए। इसका बेहतरीन तरीकाकार यही है कि 1-2 बार जो है वीडियो को रिपीट करें, उसको दोबारा से देख लें तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।